जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी काफ़ी टाइम के बाद मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। और टाइम हुआ है अभी 1:35। तो सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत टाइम से गुरुजी का मैसेज आ रहा है, शुक्राना शेयर कर, दिल से शुक्राना शेयर कर। गुरुजी दिल से ही शुक्राना शेयर करती हूँ। जब भी करती हूँ, नहीं भी कर पाती हूँ तो भी हर सांस में दिल से शुक्राना निकलता है, हर हर तरह का। तो संगत जी बहुत टाइम से जो है, जो पिछला मैंने अपना सत्संग शेयर किया था उसमें बताया था कि कैसे गुरुजी ने मेरे जो ऑफिस की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व करी। लेकिन लाइफ है, ये ज़िंदगी है संगत जी। उसके बाद भी धीरे धीरे जो है लाइफ काफ़ी अच्छी हो रही है गुरुजी के बाद मिलने से। तो गुरुजी ने काफ़ी सारी मेरी प्रॉब्लम्स ठीक करी। जैसे ऑफिस की थी, ऑफिस की प्रॉब्लम भी ठीक करी। लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो है ना, समय के साथ साथ गुरुजी हमें जो सिखाना चाहते हैं वो हम, मतलब जैसे 90% तो हमारे गुरुजी कष्ट ले लेते हैं, 10% रहते हैं ना गुरुजी जो हमसे हमारे कर्म पिछले होते हैं, हमारे लिए बेस्ट करके देते हैं। तो गुरुजी जब जब गुरुजी के बीच का वो समय चल रहा होता है ना, तब भी संगत जी हर पल हमारे साथ गुरुजी ही होते हैं। वैसे ही जो मेरा ऑफिस का था, ऑफिस में बहुत सारी चेंजेस हुए, मशीन्स भी खराब हुई, अप्स एंड डाउन आए। और अभी भी मतलब गुरुजी इतना दे रहे हैं कि अपना, कहते हैं ना कि गुरुजी किस चीज़ के बिना रखते नहीं है, कि आपकी रोजी रोटी चल रही है, आप कमा रहे हो और आपका खर्चा पूरा हो पा रहा है। तो संगत जी वही हुआ, वो सारी चीज़ें चल ही रही हैं, उसका भी शुक्राना है। और गुरुजी इतनी इतनी अच्छी जगह में सत्संग भेज रहे हैं। कभी बड़े मंदिर भेज देते हैं, कभी आसपास में इधर भी भेज देते हैं, कभी किसी के जहाँ जहाँ भी सत्संग होते हैं। जैसे अभी शिवरात्रि थी सावन के महीने में, तो वो भी कई सत्संग कराए हैं गुरुजी ने। उसका भी अनंतम शुक्राना है। संजय जी कितना शुक्राना करूँ गुरु जी, आपका तो अनंतम शुक्राना, मेरा तो हर श्वास में शुक्राना है गुरु जी। खाना पीना हर चीज़, पहनना जो भी है सर, गुरु जी हर जगह आप ही दे रहे हो, हर तरह से आप ही दे रहे हो। और स्पेशल शुक्राना तो ये था कि गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दर्शन में दिखाया था कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की कैसे जान बचाई। तो कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे बताया कि उनको बाजू में दर्द हो रही थी, लेफ्ट बाजू में, तो पूरे बाजू में दर्द थी। और बाजू की दर्द जो है ऊपर वो शोल्डर पे आ गई। अब मेरे को बता तो नहीं रहे हैं संगत जी, या तो झगड़ा हुआ है किसी लड़की या किसी के बीच आपस में उनका, जो कि किसी ने उसकी मतलब किसी भी तरह से उनकी बाजू झटक दी है किसी ने, ऐसे, पर मुझे नहीं बता रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला भी उनको कि आप हॉस्पिटल चले जाओ, दिखा लो एक बार। लेकिन संगत जी नहीं जा रहे, मुझे नहीं पता, गुरुजी को पता है क्या बात है। बस मैं तो गुरुजी के आगे अरदास ही कर रही हूँ कि गुरुजी पता नहीं क्या ऐसे उनका दिमाग, कैसे किसने क्या किया हुआ है, मुझे नहीं पता गुरुजी। बस मैंने तो वहाँ पे संगत जी पूरा ये भी लगाया था, क्या नाम, गुरुजी का दिया जो जलाती हूँ उसका जो ये घी होता है वो भी मैंने खूब मालिश करा। और गुरुजी के स्वरूप का भी वो मतलब ऐसे रखा मैंने, चंदन टीका लगाया। तो जो भी था मुझे, मैंने गुरुजी के सत्संग भी बहुत सुनाए उनको। पर इस टाइम गुरुजी ने इतनी कृपा की कि मतलब वो आराम से जय गुरुजी भी बोल रहे थे।
और सुन रहे थे गुरुजी की बातें, बैठ के सुन रहे थे, बात भी कर रहे थे गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी के स्वरूप को लगाए थे तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। गुरुजी ने ऐसे उनका मतलब उनकी जो कहते हैं ना, गुरुजी ने उनका बिल्कुल शांत करा दिया उनको कि ठीक है, मतलब गुरुजी के आगे बात नहीं करी। नहीं तो पहले कुछ दिन पहले तो बिल्कुल नहीं मानते थे, ऐसे बोलते थे कहाँ है, क्या है, पता नहीं क्या कर रही है, कहाँ जाती है, मतलब बहुत अगेंस्ट बोलते थे। लेकिन अब गुरुजी ने उनका मुंह बंद कर दिया। हाँ ठीक है, चतुर चालाकी कर रहे हैं, मतलब कर रहे होंगे जो भी घर पे हैं। लगता है ऐसे कि मेरे पास आके बहुत झूठ बोलते हैं, तो फिर जब उनको कोई उनके कानों में कोई कुछ सिखा देगा, कोई आगे पीछे से बात बनाएगा। इवन संगत जी इतना हालात ऐसे हैं, गुरुजी को पता है कि घर में जो काम वाली है ना, वो भी उनके कान भर देती है, मतलब वो भी इतना कुछ गलत करती हैं मेरी मदर इन लॉ के साथ मिलकर। लेकिन मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ने मुझे बोला, तो गुरुजी ने संभाल रखा है, गुरुजी ने बचाया हुआ है। तो वही जो मुझे ड्रीम में आ रहा था कि उनकी लाइफ को बहुत खतरा था, तो वही मुझे लगता है कि गुरुजी ने वो जो कष्ट था वो जो है ना, गुरुजी ने कम करके उनकी बाजू में देखा है। लेकिन संजय जी वही ना, दिल दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बुरा है। और उनको दिख ही नहीं रहा कि मेरा परिवार क्या। जैसे गुरुजी ने बोला कि पति पत्नी एक दूसरे की सेवा करे, पत्नी पति की सुने, पति पत्नी की सुने, और दोनों मिलके अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखे। तो वही सबसे बड़ा पाठ होता है। लेकिन बस मैं तो गुरु से ये अरदास करती हूँ कि गुरु जी जिन भी जो भी आपकी संगत है, हमारे संगत भी है, चाहे जो भी दुनिया में कहते हैं ना सर्वत का भला करो। मैं तो कहती हूँ गुरु जी हर घर में खुशियाँ दो, पति पत्नी की आपस में बने, एक दूसरे से प्यार हो, और एक दूसरे की सुने भी, और बाहर के लोगों को ना सुने, उनके बीच कोई तीसरा ना आए। चाहे भले ही मदर इन लॉ भी उठी के माँ को माँ की जगह दो, लेकिन माँ को भी कभी पति पत्नी के बीच में तो नहीं आना चाहिए ना। नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि उनकी शादी भी तो आपने लाई है, किसी का बच्चा लाया है किसी के घर से, तो आप उनके बीच में तो ना हो ना। ये गुरुजी भी तो यही बोलते हैं कि माँ को माँ की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि माँ बाप भगवान होते हैं। पहले गुरुजी ने बोला मुझे कि तू माँ बाप की सेवा किया कर, ठीक है, अपनी मदर इन लॉ की सेवा किया कर। लेकिन अगर वो नहीं कराना चाहे, नहीं उनको करानी, उनको काम वाली से ही करानी है, मिलके उनके साथ मिलके गलत गलत डिसीजन लेने, गलत गलत काम करने हैं। संगत जी वो तो गुरु जी आपने ही सद्बुद्धि देना। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी के बुराई कर रही हूँ, निंदा भी नहीं कर रही हूँ। बस मैं गुरु जी से अरदास कर रही हूँ कि गुरु जी ये जो प्रॉब्लम है, बस घर में अच्छा नहीं लगती, गुरु जी इस घर को घर बना दो। दिल से शुक्राना करती हूँ कि अभी तक भी आपने जो दिया है उसको, मेरे पति को जीवन दान बख्शा है। मुझे पता है कि अभी के समय है ना, मेरी मदर इन लॉ समझ रही है बात, ना मेरे घर के और लोग समझ रहे हैं कि गुरु जी ने न्यू लाइफ दी है उनको, और मेरी मदर इन लॉ का भी। लेकिन मुझे पता है संजय जी, मैं समझ रही हूँ, मुझे गुरु जी ने प्रैक्टिकली करके पहले ड्रीम दर्शन बताया, फिर बाद में जब देखा मैंने मम्मी 2 बार गिरी, तो गुरु जी ने बचाया। इसका अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मेरे को कितनी बार बचाया गुरुजी ने, कितना जादू टोना टोना पता नहीं क्या क्या कर रही मिलके, मतलब काम वाली के साथ, घर की जो काम वाली है उनके साथ उन्हीं की बातें सुनती है, सुनाती है, समझती नहीं है वो। गुरुजी आप समझाओ, मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता हमने कैसे समझाना, क्या समझाना है। बस समझाओ आप, मेरे घर को ठीक करो, मेरे घर को घर बनाओ, और जल्दी से मेरे घर में गुरुजी सत्संग कराओ। मुझे नहीं पता, मुझे गुरुजी बस इतना विश्वास है आपके ऊपर कि आपसे बड़ी कोई ताकत नहीं, और मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। ना मुझे कहीं जाना है, ना मुझे किसी को कुछ बोलना है, ना मैं बोलूँगी। क्योंकि मैं बोलती हूँ तो वो समझते नहीं है मेरी बात को। चाहे मैं कितना गुस्से से बोलूँ, चाहे कुछ को समझा के भी बोलूँ, मेरी हर बातों को उल्टा ही लेते हैं। आप समझाओ गुरुजी, आप सबसे बड़ी शक्ति हो, आप महाशिव हो, आप सब कुछ कर सकते हो। मुझे नहीं पता, इस घर को घर बनाओ। इस घर में तो संग जी सबके मुँह अलग-अलग होते हैं। बस कोई किधर को जा रहा है, कोई किधर को जा रहा है, कोई किधर। मैं तो एक को बुलाती रहती हूँ, एक को बुलाती हूँ, कितना प्यार दूँ, कितना कुछ सहूँ कि नहीं सही हो जाएगा, ये सो हो जाएगा। जिसकी करनी है हेल्प घर में, चलो नहीं यहाँ हो रहा है तो चलो पैसे से भी गुरुजी कराते हैं जितना होता है। लेकिन कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प करते हो, पैसे से भी करते हो घर में, चाहे मान लो को पति को देने, मदर इन लॉ को देने, घर में किसी काम के लिए देने, तो संगत जी उनको वैल्यू नहीं होती कि कैसे आदमी कमाता है, कैसे वो करता है। उनको वैल्यू नहीं, उनको लगता है कि ये जानबूझ के चालाकी कर रही, दे ही नहीं रही, हाँ इसके पास सब कुछ है और ये हमें दे ही नहीं रही है। ये संगत जी ऐसे ही होता है गुरु जी, ऐसे क्यों होता है, जबकि ऐसा तो नहीं होता महाराज। जो है आपको पता, मैं तो कभी किसी के लिए मना करती नहीं। अगर कहीं आती जाती भी हूँ, ऑफिस काम है, तो भी अगर मेरी जेब में कुछ लगता है, मुझे कोई मांग रहा है, तो भी गुरु जी खुद खुद दे देते हैं। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि नहीं गुरुजी, हम आपने हमें इस काबिल बनाया है कि चलो हम किसी को जितना भी जो लगता है आप सेवा कराओ, जिसका भी जो जिसका मन भाव है। क्योंकि संजय जी मान लो कि कोई अगर 10,000 कमा रहा है महीने का,
तो संगत जी कितनी सेवा करेगा, वो तो फिर 1 रुपया ही देगा ना किसी को दान। अगर कोई 1 लाख कमा रहा है तो संगत जी वो महीने का ठीक है, वो अगर 1 हजार भी दे देगा सेवा में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो डिपेंड करता है, लेकिन दिल भावना तो सबकी होती है सेवा करने की भी, लेकिन जब गुरु जी कराएं तब जितनी कराएंगे महाराज। लेकिन गुरु जी जो चतुर चालाकी करते हैं ना, जो मेरे घर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे घर को बसने नहीं दे रहे हैं, मुझे नहीं पता गुरु जी, मैं जवाब नहीं दूंगी, आप मेरे बदले में जवाब दोगे। जो मेरे पति के, मेरे अंदर लोगों के दिल दिमाग को ऐसा करा हुआ है घर का, इस घर को घर बना दो गुरु जी। बस अब आपसे यही अरदास है। बहुत देर हुई मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे गुरु जी, बस अब बहुत 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 देर हो गई है गुरु जी, मेरे दाता बस कृपा करो, जल्दी आओ महाराज, सुनो ना महाराज, कृपा करो ना महाराज, अपना सत्संग करो ना गुरु जी। इस घर में आपकी ताकत के आगे कौन कोई आ सकता है। और जो भी गुरु जी नेगेटिव लोग है, चाहे मेरे घर की काम वाली है, चाहे कोई बाहर की औरत है, चाहे मेरे घर की फैमिली के लोग हैं जो हमारे लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, हमारे घर को नहीं घर बनने दे रहे हैं गुरु जी, बस आपसे यही अरदास है कि उन लोगों का भी इतना अच्छा करो गुरु जी कि हमारी तरफ देखे ही ना, हमारे घर की तरफ उनको याद ही ना रहे कि हमारा कोई घर है, या मेरा पति पत्नी, हम जो मम्मी हम रह रहे हैं मिलके, कि हमारे उनके दिलो दिमाग से हमारी यादों को ही मिटा दो, कि हमारा हमें छोड़ के चले जाए कहीं और उनको भी अच्छा दो, बहुत अच्छा दो, आगे उनका अच्छा करो। मैं तो यही अरदास करती हूँ, उनका भी बुरा मत करो। चाहे मुझे नहीं पता उनको क्या दुश्मनी है हमसे, मुझे तो नहीं है दुश्मनी किसी, क्योंकि मेरा तो टाइम गुरु जी अपनी भक्ति में लगा हुआ, मुझे किससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं मेरे लिए। गुरु जी कहते हैं कि गुरु जी ने बोला है, मुझे तेरे लिए कोई जहर भी बिछाएगा ना, उसको भी मैं अमृत बना दूंगा। हाँ पता है मुझे गुरु जी, मेरे लिए कोई कुछ भी सोचेगा बुरा करेगा तो आप उसको अमृत बना के दिखा रहे हो गुरु जी, मुझे विश्वास है पूरा। बस यही अरदास है मालिक आपसे, कितना शुक्राना करूं गुरु जी, हर पल मेरे आने का जाने का, सत्संग में ले जाते हो, इतने इतने अच्छे सत्संग कराते हो गुरु जी, आप इतनी ब्लेसिंग देते हो, खाने पीने पहनने का आप ही मेरा ध्यान रखते हो गुरु जी। मैं तो सच में सबको कहती हूँ संगत जी, जैसे हम सत्संग में जाते तो वहाँ गुरु जी हमें इतने प्यार से लंगर प्रसाद खिलाते हैं, इतनी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, हमें उसका भी शुक्राना है। फिर यही निकलता दाते मेरे माल का, हर हर जगह तो आप ही खिलाते हो, आप ही पिलाते हो, घर में भी आप तेरे, बाहर भी आप तेरे, लेकिन हाँ जब संगत के साथ मतलब सत्संग में गुरु जी के सत्संग में बैठते हैं तो इतना प्यारा लगता है। वो जो ब्लेसिंग होती है ना, वो जो अमृत वर्षा होती है, गुरु अमृत वर्षा होती है गुरुवाणी की, वो भी उसका शुक्राना है। और इतने प्यारे प्यारे गुरु जी की संगत मिलती, वो इतना प्यार करते हैं गुरु जी किसी किसी रूप में आके, उसका भी शुक्राना है गुरु जी। बस यही अरदास है आपके चरणों में मालिक, जो बिगड़े काम है गुरु जी, बस अरदास कर रही हूँ, आपसे मांग नहीं रही हूँ मेरे मालिका, क्योंकि आपकी बेटी हूँ ना, आपने बोला तू मेरी बेटी है, धी है, बड़ा मंदिर तेरा मायका है। तो गुरु जी मैं तो बस भाग के बड़े मंदिर ही जाती हूँ, और सच में दुनिया में सबसे अच्छा मुझे सुकून जो मिलता है ना दिल से, वो मुझे अपने बड़े मंदिर जाके मिलता, अपने गुरुपा के पास जाके मिलता है। और गुरु जी बस यही अरदास है कि जल्दी से जल्दी आप ऐसी कृपा करो, मैं अपने पति के साथ आपके बड़े मंदिर आऊँ गुरु जी, और हमारे बीच जो भी कोई तीसरा है जो भी हमें हमारे घर में सत्संग नहीं होने दे रहा है, हमें आपकी भक्ति नहीं करने दे रहा गुरु जी, बस कृपा करो उनको भी, उनको शांत कर दो गुरु जी, उनको भी अपनी शरण में ले लो गुरु जी। इस घर में प्यार हो, आपका गुणगान हो गुरु जी, हम और हमारे बच्चे बड़े मंदिर आए, आपके दर्शन करें गुरु जी। मुझे पता है ये होना ही है मेरा, बस मुझे पता है कि मेरे गुरु पा इतने प्यारे, मेरे गुरु जी ने बोला कि मैं कभी, मैंने सुना था पुराने वचनों में सुना है गुरु जी के, गुरु जी कभी किसी आंटी की गोद खाली नहीं रहने देते, कभी किसी अंकल की जेब खाली नहीं रहने देते। तो ये मैं सबके लिए गुरु जी से अरदास करती कि जो भी गुरु जी की संगत है उनके परिवार में सब तरह के सुख देना गुरु जी, सर्वत का भला करना गुरु जी, सबका भला करना। और गुरु जी हमसे भी जो आपने सेवा लेनी है आप लेना, और हमें कभी कोई घमंड ना आए गुरु जी। दिल से शुक्राना करते हैं गुरु जी आपका, आप तो मेरे हर पल साथ देते हो गुरु जी। और जो कभी कभी मन में उदास हो जाती हूँ, बहुत हो जाती है, फिर आपसे बात करती हूँ तो फिर मन एकदम से बस ऐसा लगता है कि कोई साथ नहीं है, लेकिन मेरे गुरुजी साथ है। फिर एकदम से गुरुजी बुलाते हैं, बात करते हैं, कहीं ना कहीं से सत्संग का बुलावा आ जाता है, या फिर मैसेज आ जाए कि मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी हर पल साथ होते, चाहे जॉब का हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो गुरुजी आपने ही कराना है। लेकिन गुरुजी हमें लालच ना आए, सबसे पहले हम प्रायोरिटी आपकी संगत को दें, लेकिन काम भी आपने ही करने हैं गुरुजी, जो भी अटके हुए काम है। मेरे भाई का भी मैसेज आया था रक्षाबंधन में गुरुजी ने
बहुत अच्छा कराया, सब भाइयों को राखी भी बांधी, खुशियों भरा गया रक्षाबंधन भी। गुरुजी ने बोला तेरे भाइयों को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, उनके भी उनको सारे सुख मिलेंगे। हाँ, मेरा भाई यही बोल रहा था गुरुजी की मेरे को पेमेंट नहीं आई, बहुत टाइम से पेमेंट रुकी हुई है। तो गुरुजी आपके चरणों में यही अरदास है कि उसकी जो पेमेंट रुकी हुई है दिल्ली में ही रुकी हुई है, तो वो भी गुरुजी आप बस उसकी पेमेंट उस तक पहुंचा दो। उसके भी बहुत खर्चे हैं, बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत खर्चे हैं गुरुजी, आपको पता है। उसको हेल्थ भी ब्लेस करी गुरुजी ने, क्योंकि बहुत कमज़ोर हो गया है गुरुजी, पता नहीं क्या है। बस मैं यही बोलती हूँ कि रक्षाबंधन में मैंने यही बोला कि गुरुजी मैं तो राखी आपको बड़े मंदिर में दे के आई हूँ, घर में भी बांधी है। जो आपने दुनिया में जो भाई दिए हैं, मेरे घर पे भी दिए हैं, जो भाई बहन आपने हमें इस दुनिया में भेजा है भाई बहन बना के, तो गुरुजी प्यार भी रहे और तंदुरुस्ती देना, उनको न्यू लाइफ देना, स्वस्थ शरीर भी देना गुरुजी, अपनी भक्ति भी देना, अपना ध्यान देना गुरुजी। मई के ससुराल से मेरे एक एक मेंबर की तरफ से हाजिरी है गुरुजी आपके चरणों में, उनकी तरफ से मैं ही शुक्राना करती हूँ गुरुजी, सबका सबका शुक्राना करती हूँ मेरे माल का। हमारा घर, हमारी सांसें, हमारा सब कुछ गुरुजी सिर्फ और सिर्फ आपकी रहमत, आपकी कृपा से चल रहा है गुरुजी, वरना तो मैं आज जिंदा भी ना होती सच में गुरुजी। बस यही आशीर्वाद दो गुरुजी, कृपा है कि सारे संगत का सर्वत का भला करो गुरुजी। आपका प्यार हमारे मन में बढ़ता जाए और हैप्पीनेस दो गुरुजी, कोई उदासी ना रहे, क्योंकि आप तो गुरुजी कहते हो ना कि रस वाली भक्ति करनी, क्योंकि हमारे गुरु प्रैक्टिकली गुरु रसिक वैरागी गुरु जी है हमारे प्यारे गुरु जी। तो रस वाली भक्ति हो तो अनंतम शुक्राना है गुरु जी, दिल से शुक्राना है गुरु जी। जब दिल ही आपको दे दिया, तो जब हर सांस में आप ही हो, तो सब ये बस शुक्राना शेयर कर रही हूँ, अपने दिल की बात कर रही हूँ कि संगत जी बस गुरु जी से प्यार करो, रब नाल प्यार करो। जब हमारा रब होगा तो सब हमारा ही होगा। बाकी अगर मुझसे कोई गलती होगी गुरु जी, मेरी गलतियों को, मेरे पापों को माफ़ कर दो गुरु जी। मेरे पति के कर्म हमारे बहुत माड़े, बहुत पाप किए हमने गुरु जी। जितनी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही तो गुरु जी हमारे कर्मों को, हमारे पापों को माफ़ कर दो गुरु जी। मेरे पति में समझ नहीं है, बिल्कुल नहीं है गुरुजी, बहुत बाहर की बातों में आ जाते हैं, ये बहुत बाहर की बातों में आ जाते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं गुरुजी। उनकी चतुर की सियाणप जो है ना गुरुजी, उसको आप ठीक करो, उसको अपनी सेवा में लगा दो, तो अपने आप सही हो जाएंगे फिर गुरुजी। वो उनको समझ आ जाए कि क्या पति पत्नी होते हैं। दुनिया में हर रिश्ते ज़रूरी है, भाई बहन को भाई बहन का प्यार दो, पत्नी को पत्नी का प्यार दो, माँ को माँ का प्यार दो, माँ बाप को माँ बाप का प्यार दो। जितने भी रब ने रिश्ते बनाए थे गुरुजी कहते हैं ना कि ये जो रब के बनाए हुए रिश्ते होते हैं उनकी कदर करो गुरुजी। वो समझ भी आपने देनी है, घर को आपने ही चलाना है, क्योंकि आप तो जगत पिता जगत गुरु भी हो, आप सबके पिता हो। तो मैं भले चाहे मुझे पता हो कि कोई इंसान गलत कर रहा है, लेकिन गुरुजी उसका हिसाब किताब मैं क्यों रखूँगी, बस आप रखोगे, आप ठीक करोगे गुरुजी। बस हमें बचा के रखना गुरुजी, अपनी शरण में रखना। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बस प्यार बना रहे, फैमिली में प्यार बना रहे गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे साहिब, मेरे भगवान का, मेरे गुरुजी का, मेरे सच्चे बादशाह का, मेरे राजन के राजा महाराजा, मेरी सरकारों के सरकार महाराज। बहुत देर हुई सरकार, अब तो पार लगा दो नैया मेरे गुरुजी, आप तो सब कुछ कर सकते हो, इतने प्यारे गुरुजी मेरे कान्हा। बस संजय जी एक था कि मेरे को ना बड़ा वो हो रहा था बहुत दिनों से कि मैं जन्माष्टमी के लिए ना गुरुजी के लिए झूला लाऊंगी और उसमें गुरुजी को झूले में बिठाऊंगी, फिर कन्हैया रूप में गुरुजी को भी पूजूंगी। तो वही गुरुजी ने ब्लेस किया है, वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है मुझे गुरुजी ने। तो मेरे कान्हा, मेरे हनुमान जी, मेरे शिव शक्ति, मेरे भोले बाबा, मेरी माँ गौरी माँ, सब कालका माँ, माँ नव दुर्गे, सब मेरे गुरुजी के हैं सारे। मैं तो उनको गुरुजी में ही देखती हूँ, सब में गुरुजी है। तो गुरुजी उन सब के लिए भी शुक्राना है कि आपने हमें सब बता दिया कि सब मुझ में ही है बेटा, सब में मैं व्याप्त हूँ, सब गुरुजी से ही निकले हैं, सब गुरुजी हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी, मेरा शुक्राना सत्संग इस बात पे है कि प्यारे गुरुपा सबसे ज्यादा प्यार मैं बेजुबानों को ही करती हूँ। हाँ, और गुरुपा बेजुबानों के हक में फैसले नहीं हो रहे हैं। गुरुपा इनोसेंट होते हैं, इन्हें कभी कभी होता है कुछ, लेकिन गुरुपा लोग बहुत खराब होते हैं, इन बेजुबानों पे अत्याचार करते हैं, और अब तो और अत्याचार हो रहा है। मेरे गुरुपा, आपको इस धरती पे जीवों की रक्षा करनी पड़ेगी गुरुपा, क्योंकि मैं इमरजेंसी में सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। क्योंकि गुरुपा मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जीव जंतुओं को पता नहीं क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ मारेंगे। गुरुपा प्लीज गुरुपा, अपने बेजुबानों की रक्षा करो गुरुपा। इंसान तो बहुत धोखेबाज होता है गुरुपा, लेकिन हम बेजुबान बिल्कुल इनोसेंट होते हैं। हमारा रब तो इन इनोसेंट जीवों में बसता है गुरुपा, और मैं बहुत ही प्यार करती हूँ अब अपने सभी जीव जंतुओं को जो इनोसेंट हैं, जो कोई भेदभाव नहीं जानते हैं, जो कोई अपना पराया नहीं जानते हैं, जो प्रेम से बोल लिया उसके साथ ही प्रेम से रहे। इनको प्रेम, इनकी दिल में प्रेम ही प्रेम है गुरुपा, और इन बेजुबानों पे अत्याचार हो रहा है गुरुपा। आपको इनकी रक्षा करनी पड़ेगी गुरुपा। मेरे बेजुबानों की रक्षा करिए प्लीज गुरुपा। इनके हक में फैसला हो। इंसान ने सब कुछ लूट लिया है इनसे, बेजुबानों से। अब पता नहीं क्या लूटना चाह रहे हैं। धरती में प्रलय आ जाएगी, धरती फट जाएगी अगर इन बेजुबानों पे अत्याचार हुआ, और ये होना शुरू हो गया है ना, तो इंसान का भी नाम निशान मिट जाएगा गुरुपा, आपके इंसानों का। तो प्लीज गुरुपा मेरे बेजुबानों को बचाइए प्लीज 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 प्लीज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सीताराम गुरु जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी, ओम नमः शिवाय गुरु जी। मैं सभी बेजुबानों की रक्षा के लिए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा बेजुबानों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, और जो धरती पे 5% लोग बचे हैं बेजुबानों की मदद करने के लिए, उन पे भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। मेरे प्रभु, आप अपनी त्रिशूल लेके आ जाइए। साक्षात प्रभु, लोगों को दंड दीजिए जो बेजुबान पे अत्याचार कर रहे हैं। इनके माइंड को सेट करिए गुरुपा। प्लीज गुरुपा, मैं आपसे मदद मांगती हूँ बेजुबानों के हक के लिए, क्योंकि इनको भी आजादी से जीने का हक है। इंसानों ने सारी दुनिया संभाल रखी है, सारी जमीनें संभाल रखी हैं, लेकिन मेरे बेजुबानों को धरती पे रहने नहीं दे रहे हैं। इनको इनसे बहुत ही परेशानी हो रही है गुरुपा बेजुबानों से। लेकिन इंसान अपनी मद में, अपनी मस्ती में, अपने घमंड में, अपने अहंकार में, अपने पावर में, अपने पैसे में इतना चूर हो गया है कि उसको बेजुबानों का दर्द भी नहीं आता, उनको बेजुबानों का दर्द महसूस नहीं होता। गुरुपा महसूस होगा भी कैसे जब तक हम टीम लेवल पे वो पेन सहन नहीं करते, तब तक हमें किसी का पेन दिखाई नहीं देता। तो गुरुपा, जो बेजुबानों के खिलाफ हैं उनको भी वैसा पेन दीजिए गुरुपा, जो उनको पेन लगे, तब उनको पता चलेगा कि बेजुबानों की आजादी छीनना कितना बुरा होता है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी प्यारी संगत को सीताराम बोलती हूँ, जय गुरु जी बोलती हूँ। और मैं भले ही कोई कानूनी कार्रवाई ना कर सकूं, लेकिन मेरे गुरुपा का कानून चलता है तो बड़े बड़े हिल जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आई लव यू माई गुरुपा। मुझे आशा है कि आप मेरे बेजुबानों के लिए रक्षा करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। आपकी जितनी बड़ैयाँ करूँ कम है गुरु महाराज, किस विधि करूँ बखान में, तेरा कोटि कोटि उपकार, शरण तुम्हारे आए के कीजय नाद निहाल। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपका सत्संग अनमोल है गुरु महाराज, और आप भी अनमोल हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के चरणों के पास बैठ के कर रही हूँ, और मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु महाराज, मेरे जीवन में जो भी समस्या है वो सब आप ठीक करो गुरु जी। जिन जिन लोगों ने मेरा और मेरे परिवार का अनादर किया है गुरु महाराज, वो सम्मान आप ही दिलाओगे गुरु जी। मेरा पति मेरे से जिस तरह से व्यवहार करता है वो आपको पता है, किस तरह से धमकियाँ देता है वो आपको पता है गुरु महाराज। बस मैं चाहती हूँ मैं और मेरे परिवार आपके श्री चरणों में अपना शुक्राना करते रहें गुरु महाराज। पति अंकल को अकल दो गुरु महाराज, वो गलत रास्ते पे ना जाएं। बेटे को भी अकल दो गुरु महाराज, कोचिंग क्लास करे। और गुरु महाराज, अब हमारे घर की सारी भाग दौड़ आपके हाथों में रहे गुरु महाराज। मैं चाहती हूँ मेरा पिता मेरे घर का मुखिया बन के सारा घर संभाले, बस मैं एक कठपुतली बन के बस ऐसे गुरु महाराज के इशारों पे चलूं गुरु महाराज। मेरी यही इच्छा है। मेरे गुरु पिता जिस तरह मुझे रखे मैं वैसी रहूं, और किसी के हाथ में मेरी डोर मत पकड़ाना गुरु जी। गुरु महाराज, मेरे पति अंकल सुधरे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो उन पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ गुरु महाराज। उनको अच्छे से अक्ल दीजिए गुरु महाराज, जो उनके खिलाफ मेरे खिलाफ कर रहा है गुरु महाराज, सही रास्ता दिखाइए। मेरे बच्चे कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाए गुरु महाराज, मेरा पति कहीं गलत रास्ते पे ना जाए गुरु महाराज। जो चीज़ मेरी है मेरे तक ही रखो गुरु महाराज। गुरु पिता, मैं आपके भरोसे हूँ गुरु महाराज, मुझे और किसी पे भरोसा नहीं है। मैं अनाथ हूँ गुरु महाराज, लेकिन आपको पाके बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ गुरु महाराज। पिता, रक्षाबंधन पे मुझे आपको राखी बांधने का बहुत इच्छा थी गुरु महाराज, पर मैं बड़े मंदिर नहीं आ सकी, क्योंकि गुरु महाराज मैं अकेले बड़े मंदिर कैसे जाती। पति अंकल को जाना था तो मुझसे बहस करने लगे, लेकिन मैं ही चुप हो गई, हार मान ली। कोई बात नहीं, मैं गुरु महाराज को यहीं घर पे ही स्वरूप में राखी बांधूंगी। पता है गुरु महाराज, रक्षाबंधन पे मेरी बेटी राखी लाने गई थी, वो रक्षाबंधन का, तो मैंने बोला कि एक मेरे गुरु पिता के लिए राखी लाना, मैं अपने भाई को वीर राखी बांधूंगी। तो जानते हो संगत जी, गुरु महाराज के जो रक्षाबंधन था उसमें गुरु जी का स्वरूप था, और वो रक्षाबंधन में महाराज का स्वरूप मैं तो निहाल हो गई। गुरु महाराज स्वयं आ गए राखी बंधवाने। शुक्राना है गुरु महाराज का। और मैं अपने पिता को राखी माना, और मेरे पिता बहुत खुश हुए होंगे, मुझे बहुत ढेरों सारे आशीर्वाद दिए होंगे कि मैं तेरा रक्षा कर रहा हूँ गुरु महाराज। कहते हैं कि मेरी बेटी भी है, मेरी बहन भी है, मैं तेरे चारों दिशाओं से रक्षा करूँ। हाँ संगत जी, मेरे पिता महाराज सदैव मेरी रक्षा करते हैं। शुक्राना है गुरु महाराज। अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कुछ गलती हो जाए क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। संगत जी क्षमा कीजिएगा। गुरु महाराज, अगर मुझे सत्संग सुनाने में कुछ गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा।
मुझसे जैसे सत्संग सुनाने आता है मैं सुना देती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरु महाराज, सिर्फ आप चाहिए। और आप गुरु महाराज एक बात और आप ना अपना भी ख्याल रखा करो, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे तभी हम जैसे संगत का भी ख्याल रख पाओगे गुरु महाराज। अब क्या कहूँ गुरु महाराज, आपको सब पता है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरुजी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपको शत नमन करती हूँ गुरु का। आप कैसे हैं? और मेरे को आपको बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, क्षण का शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग से पहले आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा। गुरु जी, गुरु का आपको मैंने बताया था कि मेरी तबीयत कई दिन से सही नहीं चल रही है। मैं बहुत टेंशन में हूँ। कल राखी का भी त्योहार है, मुझे अपने पीहर भी जाना है, पर मुझे अपनी बहनों की और उनके तरफ से बहुत चिंता है, क्योंकि उनका वो सही नहीं लगता कि वो लोग क्या करते हैं हमारे साथ। हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। इसलिए गुरुजी महाराज आपसे मेरी अरदास है कि आप मेरे अंग संग रहना और ध्यान रखना, कोई हम पे कुछ ना कर सके। वो जो भी कुछ करें तो उनका उसी समय काट देना सब कुछ। गुरुजी महाराज आपसे मेरी अरदास है, आप हमारे साथ रहना, हमारी रक्षा करना और उनको कुछ मत करने देना हमारे साथ। गुरुजी महाराज मुझे बहुत चिंता हो रही है, तो आपको मेरा ध्यान रखना हमारा। हम तो बहुत ही परेशान हो गए इन सब लोगों से, कुछ समझ में नहीं आता कौन अपना है कौन पराया है। पर त्योहार है, त्योहार पे तो जाना ही पड़ेगा ना। गुरुजी सत्संग में भी मेरे को देरी हो जाती है, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है और मुझे अपने पति अंकल का भी डर लगा रहता है, इसलिए मेरे को चुपचाप करना पड़ता है। तो गुरुजी महाराज मुझे देर सवेर होने में कुछ भी हो जाए तो भूल चूक से और कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ आपसे, बहुत बहुत क्षमा करती हूँ। अनजाने अनजाने में किसी का दिल दुखी करा हो, कोई भी गलत काम हुआ तो उसके लिए भी मैं आपसे सह दिल से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज मेरे अपराधों को, मेरी वो क्षमा कर देना, गलतियों को। गुरुजी महाराज हम तो आपके बच्चे हैं। गुरुजी महाराज मेरी अरदास है, मेरी तबीयत ठीक कर दीजिए। गुरुजी महाराज मुझे एक्टिव बना दीजिए, जिससे मैं अपना सब घर का काम कर सकूं और मैं भी एक्टिव हो जाऊं, क्योंकि मुझे बात बात पे बहुत ताने सुनने पड़ते हैं कि तू कुछ नहीं करती है। गुरुजी महाराज पता मैं बिल्कुल अकेली रह गई, मुझसे ना तो कोई बात करने वाला, ना तो मेरा मन लगता। सारे दिन मेरे को टेंशन रहती है आपकी। मेरी बेटी जो आपकी नाती है उसकी तरफ से मुझे चिंता लगी रहती है, उसके भी सब पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के, और बस नाती और उसका बेटा है जो, उसके भी सब पीछे पड़े रहते हैं, और मेरे उसके हस्बैंड अंकल के भी पीछे पड़े रहते हैं। बताओ कैसे मैं अपनी ज़िंदगी काटूँ? बच्चे भी परेशान हो, मैं भी परेशान हूँ, तो आप बताइए मैं किसके सहारे जिंदा रहूँ? इसलिए गुरुजी महाराज मेरी आपसे अरदास है कि आप जो भी कोई गलत कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दीजिए और उनका जो भी कुछ करा हुआ है उसको सबको काट दीजिए। हमारे अंग संग साथ रहिए। गुरुजी महाराज मेरी आपसे अरदास है, मैं आपसे विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। गुरुजी महाराज हमारे अंग संग साथ रहना। गुरुजी महाराज मैं आपके सत्संग सुनती हूँ, पर कई बार ना इधर उधर हो जाते हैं, कई बार लेट हो जाते हैं, कोई आ गया कोई बात हो गई तो उस चक्कर में इधर उधर हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। फिर भी मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ सुनने की, और कोई भी देर से बेर हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ी। और जो भी कोई कष्ट हो, अगर इधर उधर हो जाता है मेरा, तो उसके लिए आप भी कर देना सब कुछ ठीक। गुरुजी महाराज मैं आगे पीछे सुन लूँगी, और बस आपसे मेरी यही विनती है। और जो भी मेरे सत्संग संगत है उसको भी आप बहुत बहुत ब्लेस करना, मुझे भी मेरी हेल्प ब्लेस करो, मेरी बेटी नातिन जो आपकी है उसकी भी हेल्प ब्लेस करो, उसके पति अंकल को और उसके बेटा जो आपका नाती है उसको भी हेल्प ब्लेस करो, और उसको पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहा है, कोई गलत काम ना कर सके, उसका फ्यूचर ना कोई बेकार कर सके। गुरुजी महाराज आपसे मेरी यही अरदास है कि उसको भी सही रास्ते पे चलाना है, और उनके भी सबके अंग साथ साथ रहना। अगर कल वो जाए तो उसके भी अंग संग साथ रहना। हमारी गाड़ी में भी आपको भी हमारे साथ जाना है, और हमारे अंग संग ही साथ रहना, ऊपर भी और नीचे भी, सब जगह आपको हमारे साथ ही रहना है। गुरुजी महाराज आपसे मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप सब कुछ हमारे साथ ही रहोगे, और घर भी हमारे साथ ही आओगे और हमारे साथ ही जाओगे। गुरुजी महाराज आपकी बेटी की हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप मेरी प्रार्थना सुन लेना,
गुरुजी महाराज जो भी संगत इसको शेयर करे और जो भी सबका भला करना, सबको ब्लेस करना गुरुजी महाराज। और सबका संगत का भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और मेरे से कोई गलती होती है उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज। और अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और मंत्र जाप से वो करती हूँ। ओम नमः शिवाय, चुपड़ी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय, चुपड़ी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मेरा कल अमृत वेला का भी वो 40 दिन राधा कवच का और सुख जी का और जप जी का पाठ भी, सुखमनी का पाठ भी हो जाएगा पूरा। तो गुरुजी मुझे बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरुपा की लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे को गुरुपा ने फिर से मौत के मुंह से निकाला है। फिर से उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस की है। मेरा कल से बीपी बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था, अप एंड डाउन। हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। गुरुजी बोलते हैं तेरे हाथ धो के पीछे पड़े हैं। यमराज तेरे दर पर खड़ा है, बेटा शुक्राना कर। सत्संग सुनाकर मैं तेरे साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ। तू परेशान क्यों होती है? परेशान होना छोड़ दे बेटा, दिल नाल शुक्राना कर। तेरी हर तकलीफ़ मैं ले जाऊँगा। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना फिर से मुझे ठीक करने के लिए। मेरी बेटी को जो आपने जॉब ब्लेस किया गुरुपा, उसकी जल्दी अच्छे से जॉइनिंग हो जाए। उसका सर उसको बहुत डांटता है। मेरी बेटी को इज़्ज़त मान सम्मान मिले उसके जॉब में गुरुपा। उसकी जल्दी जॉइनिंग हो जाए गुरुपा। मेरी पुकार सुनो। हर पल एक टेंशन है संगत जी। कब से किराया नहीं दिया, बहुत परेशान है। पर गुरुपा ने जैसे मकान मालिक का मुंह बंद कर रखा है। बस कुछ नहीं बोलते हैं, पर मुझे तो दहशत है ना कि कब क्या होगा। गुरुजी बोलते हैं चिंता नहीं कर, तेरे पैसों की व्यवस्था कर दी है बेटा, घबरा नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। टाइम आने पे थोड़ा सब्र रख। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं तेरे हाथ में मैंने इतनी दौलत दे दी है कि तेरा हर दिन त्यौहार जैसा होगा, तो हर दिन त्यौहार मनाएगी। चल अब जल्दी शुक्राना कर दे, देर मत कर। तू शुक्राना करने में कंजूसी क्यों करती है? जब मैं तुझे हर पल संभाले बैठा हूँ, तो शुक्राना में कंजूसी मत कर। तेरी शुक्राना रोज़ शुक्राना करना तेरी यही सेवा है। हाँ गुरु पिता, मैं शुक्राना दिल से करूँगी, रोज़ करूँगी। मेरी तबीयत मुझे धोखा दे देती गुरुपा। मेरा बहुत चक्कर से आ रहे हैं गुरुपा। मुझे आप अच्छे से संभालो गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं इतनी तरक्की मिलेगी, जो दरवाजे तुझ पे बंद हुए थे वो अब खुलने वाले हैं। चारों तरफ से तेरा नाम रोशन होगा। तू कदम तो बढ़ा बेटा, तू घबराती क्यों है? जो तुझे तेरी बुराई करते हैं मैं रोज़ सुनता हूँ, वो तेरे लिए क्या बोलते हैं। तू बस मुंह बंद करके चुपचाप सुनती जा, जवाब मैं दूंगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी को सुख शांति से अच्छे से घर पहुंचाइएगा ऑफिस से गुरुपा। वो अकेली आती गुरुपा। मेरी बिटिया फिजिकली हैंडीकैप है, छोटा बड़ा पैर है, उसे कभी कोई तकलीफ़ ना हो पैर में गुरुपा। वो अच्छे से चल ले, उसे कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं हो। मेरी गुड़िया बहुत तरक्की, कामयाबी, सफलता हासिल करे। गुरुजी बोलते हैं तेरे सर पे, तेरे बच्चों के सर पे मैंने हाथ रख दिया है, ब्लेसिंग भेज दी है, चिंता नहीं कर। तेरी बेटी की चिंता मेरे को है, मैं उसके अंग संग हूँ, चिंता मत कर। जब तूने मुझे गुरु पिता माना है तो सब अच्छा होगा। या तो तू मुझे पिता मान सब कुछ छोड़ दे, या तो मुझे छोड़ दे। नहीं गुरुपा नहीं, आपको नहीं छोड़ सकती। आप तो मेरे गुरु पिता हैं, जगत पिता हैं। जब से आपने मेरा हाथ थामा गुरुपा, टूटते हुए को जैसे सहारा मिल गया हो। मेरे को तो होश ही नहीं था कि अब अच्छा होगा, पर आपने मुझे बहुत तकलीफ़ों में भी संभालना सिखाया, हिम्मत दी है, हंसना सिखाया है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ गुरुपा, मैं रोज़ शुक्राना करूँगी।
जहाँ मुझसे गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं से जहाँ से शुक्राना सत्संग करने में जो गलती हुई हो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरुपा। मुझे तबीयत ठीक करिए, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी का मैं शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु जी का मैसेज था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मेरा शुक्राना सत्संग है कि मैं पिछले संडे को मैं गुरु जी के सत्संग में गई थी। तो वहाँ पर मुझे एक छोटा सा स्वरूप एक संगत जी ने मुझे दिया। वो इस तरह दिया कि मैं जब यहाँ से निकली थी मैं घर से, तो मुझे ब्लेसिंग मिल रही थी 77 777 22 333 ऐसे ब्लेसिंग मिलती जा रही थी। और फिर मैं जब वहाँ पे पहुँची तो मैं लेट हो गई। वहाँ ऊपर हॉल पूरा भर चुका था। मैं नीचे मंदिर में वहीं पर ही मंदिर बोल रहे थे कि ऊपर तो मैं गई थी मत्था टेकने, तो वहाँ पे सेवादारों ने कहा कि नीचे चल के मंदिर में बैठो, बाद में आना। फिर तो वहाँ पे जब तो नीचे हम वहाँ पे नीचे बहुत सी लेडीसें थी। नीचे का मंदिर भी फुल भरा हुआ था ऊपर भीड़ होने के कारण। तो नीचे संगत थी, तो एक संगत मेरे साथ बैठी हुई थी। वो मेरे साथ चाय पी वहीं पर ही, फिर हम वहाँ से बाहर पीकर फिर अंदर मंदिर में बैठे जाकर। तो वहाँ पर वो भाई संगत जी मुझे अंदर वहीं पर अंदर बोलते हैं यहाँ पर बैठ जाओ। फिर मैं उनके पास वापस उन्हीं के साथ बैठ गई। वो मेरे से फिर बातें भी करी, हंस के बातें भी कर रही थी। तो फिर वैसे गुरु जी का सत्संग जब हम सुन रहे थे, सुनते सुनते जब ख़त्म हो गया, जब सत्संग सब हो गया, तो उसने मेरे अपने पर्स में से निकाल के मुझे गुरु जी का छोटा सा पॉकेट स्वरूप मेरे हाथ में रख दिया। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं फिर उसको गुरु जी का फिर मैं अपने पर्स में रख ली। फिर भी वो मेरे साथ ही रही। वो संगत जी मेरे साथ आगे आगे चल रही थी, मेरे को बुला भी रही थी आ जाओ मेरे साथ। और फिर मैं उनके साथ ही आगे पीछे उनके साथ ही चल रही थी। जैसे मैं सीढ़ी में चढ़ी तो एक संगत जी ने मेरे नाक पर पीछे खूनी मार दी और वो थोड़ा सा दर्द तो हुआ। मैंने फिर फिर मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे मेरा कोई संकट काटा है नाक पर मार कर, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप मुझे मिला है। तो मेरा कोई स्वरूप में कोई संकट गुरुजी ने मेरा काटा है नाक पर मार कर। इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने न जाने मेरा कौन सा संकट काटा। तो फिर मैं जहाँ पे फिर हम ऊपर भी गए गुरु जी के, वहाँ पे लंगर प्रसाद हो रहा था। वहाँ से फिर लंगर प्रसाद खाए। वहाँ पर भी वो संगत जी मेरे मेरे पीछे बैठी हुई थी, जैसे गुरु जी मेरे साथ साथ बैठे हुए हों। हर जगह जैसे मेरे गुरु जी मेरे साथ साथ चल रहे हो, मेरे साथ बुला रहे हो पीछे और मुस्कुरा रहे हो मुझे देख देख कर। तो मैं उन संगत का भी शुक्राना करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर वहाँ पे लंगर प्रसाद भी इतना टेस्टी था। वहाँ पे खीर और पेठे का लड्डू, दो रोटियाँ और सब्जी लंगर प्रसाद सारा ही इतना टेस्टी था। तो उसके लिए गुरुजी ने मुझे इतना टेस्टी प्रसाद खिलाने का शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और उससे पहले मुझे वहाँ पर मुझे ब्रेसलेट, उससे पहले मैं गई थी सत्संग में, वहीं पर
उससे पहले मुझे ब्रेसलेट गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मेरे पास ब्रेसलेट नहीं था। तो फिर मेरे पास 2 ब्रेसलेट आए, एक वहाँ से मिला और एक दूसरी जगह मैं सत्संग में गई थी, वहाँ से भी मुझे ब्रेसलेट मिला। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे ब्रेसलेट चाहिए, सब ब्रेसलेट पहनती हैं, मैं भी पहनूंगी, मुझे भी आपकी ब्लेसिंग चाहिए ब्रेसलेट के रूप में। तो मुझे गुरुजी ने वहाँ पे पिछली बार जाने पर मुझे ब्रेसलेट दिया, फिर अगली बार गई तो मुझे पॉकेट स्वरूप मिला। गुरुजी मेरे घर 2 बार ब्लेसिंग लेकर आए। उसके बाद मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तेरे पास एक कुछ तुझे कुछ मिलेगा, तो ऐसे कुछ मैसेज था, मैं भूल गई, कि तुझे कोई कुछ देगा, उसे ले लियो, मना मत करियो। लेकिन मेरे पास तो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप पहले आया था, मैसेज बाद में आया था। तो जब मैं समझ नहीं पाई इस बात को, बाद में सत्संग सुनते सुनते मुझे समझ आया कि मुझे ब्लेसिंग मिली थी उसी चीज़ की, कि गुरुजी ने कहा था तुझे कोई कुछ देगा तो उसे मना मत करियो, लेके रख लियो। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आप मेरे पॉकेट स्वरूप में मेरे घर आए। घर तो आप ही का ही है, लेकिन नाम मेरा आ जाता है, घर तो आप ही नहीं दिया है, सब कुछ आप ही का ही है गुरुजी। आप यहाँ पे विराजमान हो और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आप हमेशा विराजमान रहना, अपनी बेटी को छोड़कर कभी न जाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज था, अपने बेटे का शुक्राना कर। बेटा तो मेरा भी छोटा है, शुक्राना तो मैं समझ नहीं पा रही उसका क्या शुक्राना करूं। मेरी बेटियां 2 बड़ी हैं, एक जॉब कर रही है, एक छोटी वाली पढ़ाई के लिए बाहर गई है। उसके उसके पैरों पे दाने हो गए थे, एक उठते थे, एक बैठ जाते थे, दवाई लेने से लगाने से उठते थे, वहाँ से तो ख़त्म होते थे, निशान छोड़ के दूसरी जगह होते थे। वो मेरे को फिर बोली, मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, फिर भी मेरे को आराम नहीं पड़ रहा, दोबारा दोबारा होते जा रहे हैं। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास की। मैंने उसे भी कहा कि तू भी गुरुजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर, गुरुजी मेरे दाने ठीक कर दो, क्योंकि वो इतना मानती नहीं है, वो इतना विश्वास नहीं करती गुरुओं पर, इसलिए मुझे बार बार उसे बोलना पड़ता है। तो मैंने उसे बोला, और फिर मैंने भी गुरुजी से अरदास की, गुरुजी उसके दाने ठीक कर दो और उसके अंग संग रहो, जो भी परेशानियाँ आती हैं उसको काट दो। तो फिर बाद में उसने फिर से मैंने जब उससे फ़ोन पूछा 1-2 दिन बाद में, तो बोली यहाँ पर मैं दूसरे एक हॉस्पिटल पता किया है मैंने, यहाँ पर हॉस्पिटल है कि मैं वहाँ पर दिखाने जाऊँगी। यहाँ पे एक ही हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ पे दिखाने जाऊँगी। वहाँ पे फिर वो गई, दवाई लेकर आ गई, तो दवाई खाने के बाद वो अब बिल्कुल ठीक है। गुरुजी आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक है, आपने मेरी अरदास सुनी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी दोहिती का इलाज आपने किया अच्छे से और उसकी बीमारी भी ठीक हो गई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी बड़ी बेटी है, उसकी जॉब लगी है और उसकी पहली सैलरी आई थी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सब आप ही की कृपा से हो रहा है, सब आप ही की वजह से है। तो जो उसकी सैलरी आई, उसने हमें गिफ्ट भी दिया, दादी को, नानी को, मुझे साड़ी गिफ्ट की आपकी वजह से, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी ब्लेसिंग देते रहना और खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आना। अभी भी मैसेज आ रहा था, तेरे घर खुशियाँ आने वाली है, शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। खुशियाँ तो अब आती रहेंगी, आप विराजमान हो तो हर बार खुशियाँ ही खुशियाँ आती रहेंगी, हर दिन खुशियों का ही है गुरुजी। ये आज एक मैसेज था, दिमाग मत चला परिवार बचा, सत्संग सुन, सत्संग में उपाय बताया गया। वॉशरूम में दालचीनी 2 लौंग जलानी है, घर में उपले पर लौंग, कपूर, काली मिर्च, इलायची, पीली सरसों, तेज पत्ता जला के घुमाना है।
ये उपाय भी मैंने कर दिया गुरुजी, आपने मेरे से ये उपाय करवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरा आने वाला कष्ट मैंने खुद पर ले लिया है, तुझे टूट कर रोते देखा है, अब और परीक्षा नहीं होगी। ये सत्संग तेरे लिए भेजा है, बीमारी को जड़ से खत्म कर देगा। 24 घंटे में शिकायतें दूर होंगी, बस शुक्राना करी जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कष्ट आने से पहले ही आप अपने ऊपर ले लेते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने मेरे खांसी गला खराब था गुरुजी, इतने दिन हो गए थे, मेरे खांसी भी हो रही थी और खांसी जा ही नहीं रही थी, लेटती थी तो बहुत खांसी चल रही थी गुरुजी। आपके जल प्रसाद और चंदन टीका लगाने से मेरे खांसी भी कम हो गई, गला भी ठीक है। जल प्रसाद रोज पीती हूँ, चंदन टीका भी लगाती हूँ रोज, आपके लगा के मैं अपने अपने माथे पर और घर में परिवार में सब पर सबके माथे पर लगा देती हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, जो मेरे आपने कष्ट अपने ऊपर लिए और मुझे ठीक किया। शुक्राना गुरुजी। फिर अगला मैसेज था, अब तांत्रिक क्रिया फेल था, काली माँ ने बच्चों को दिया सुरक्षा कवच, बेटे का शुक्राना कर चमत्कार शुरू होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बच्चों के सुरक्षा कवच लगाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक जो ये छोटा बेटा है, इसका भी ये भी कभी कभी चिड़चिड़ा गुस्से में इतना हो जाता है, उसे भी आप संभालो गुरुजी, उसके लिए। और उसके आगे पढ़े लिखे और गलत रास्ते ना जाए, उसके अंग संग सहाय रहना गुरुपा, हमेशा साथ रहना, बच्चों को सही मार्गदर्शन कराते रहना और सभी बच्चों को सही मार्गदर्शन कराना, सभी संगत का कल्याण करो गुरुजी महाराज, सबका भला करो। फिर अगला था, आज तुम गुरुजी गुरुजी की कृपा होगी, दर्द सूजन दूर होगा, पैरों का दर्द सूजन जड़ से खत्म, सत्संग सुना ही हर काला जादू भस्म। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने काला जादू को सत्संग सुनते ही भस्म किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरे पैरों की सूजन, पहले तो पैरों में बहुत सूजन रहती थी, अब मेरे पैरों में सूजन नहीं है गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका जल प्रसाद और चंदन टीका पैरों पर जहाँ सूजन थी वहाँ लगाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मेरे पैर में बिल्कुल भी सूजन नहीं है गुरुजी, आपने सत्संग सुना के मेरे पैरों की सूजन भी खत्म कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी का मैसेज था, तेरे परिवार में सबका व्यवहार बदल रहा है। जी गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, मेरे पति का भी व्यवहार बदल गया, पहले वो बहुत गुस्से में चिड़चिड़ापन होके बात करते थे मुझसे डांट फटकार के, तो अब उनका व्यवहार बिल्कुल बदल गया है, वो इतना प्यार से अच्छे से बात करते हैं, गुस्सा भी ज़्यादा नहीं करते, कभी कभी हो जाते हैं किसी टेंशन की वजह से, नहीं तो वरना वो ठीक रहते हैं। अब तो कल कल मेरे फूफा ससुर चले गए वो, आपके आपके पास चरणों में चले गए गुरुजी, उन्हें अपने चरणों में लेना। और उनके वहाँ पे मैं गई थी, तो मैं यहाँ से मैं ऑटो में गई थी, वो शायद आप ही चला रहे थे, इतनी तेज ऑटो चला के लेके गया, इतनी तेज, मुझे वहाँ पे टाइम से पहले पहुँचा दिया, जब तक वो फूफा जी थे जो मेरे फूफा ससुर, उनको वहाँ पे सब कुछ कर रखे थे, बस उठाना ही था, उससे पहले मुझे पहुंचा दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जब यहाँ से जा रही थी तो गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती गई, 777 श्याम बाबा की, शाम का सहारा, ये सब की ब्लेसिंग मिलती गई, और मैं जय गुरु जी बोलती गई और मंत्र जाप करती रही, और स्कूटर वाला इतना तेज दौड़ा के लेकर जा रहा था, जैसे मानो वो आप ही हो जो हवा में उड़ा कर लेके जा रहे हो ऑटो को, और मैं डर भी रही थी कि ये कहीं कुछ हो ना जाए, इतनी तेज हिला हिला के, और रास्ता भी मिलता गया,
चलता गया, तो कोई ट्रैफिक भी नहीं मिला, ट्रैफिक भी कहीं था तो साइड से फटाफट से निकाल के ले जा रहा था। वो आप ही होंगे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब आप सबका भला करना, सबका कल्याण करो, सब ऐसे हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखो। हमसे जो गलतियां हो गई हों पहले और अब, तो हमें माफ़ कर देना। पितरों के मैसेज आते हैं, हमसे कोई गलती हुई, गुरुजी गलतियां तो इंसान से ही होती हैं, मुझसे भी हुई हैं पहले गलतियां, तो मुझे माफ़ कर देना। अब जो आगे कोई गलती हो जाए तो गलती होने से पहले मुझे रोक देना और मेरे अंग संग सहाय रहना, किसी को गलत ना बोलूं, किसी से को गलत होने ना दूं, तो बस आप मेरे अंग संग सहाय रहना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परिवार पर सुरक्षा कवच लगाने का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप करूंगी। और मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।